नमस्कार भैया बहन। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था बुलिमिया नर्वोसा के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उसके प्रकार के बारे में जाना, बुलिमिया के बारे में जाना क्या होता है। अब उसी में है उसके लक्षण, सिम्टम्स कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति बुलिमिया नर्वोसा से ग्रसित है। तो लक्षण को हम जानेंगे, देखेंगे कैसे कि हाँ ये व्यक्ति इससे ग्रसित है। आपने देखा भी होगा कि विभिन्न प्रकार के रोगों में अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम बुलिमिया नर्वोसा में भी उसके लक्षण को जानेंगे कि ये व्यक्ति बुलिमिया नर्वोसा से ग्रसित है। नंबर 1, हमने आपको पहले बताया कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है, भोजन लेने संबंधी एक विकार है। इसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपने देखा व्यक्ति भोजन कम लेता है। इसमें क्या होता है, बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति ज्यादा अधिक भोजन ले लेता है। तो जब वो अधिक भोजन ले लेता है तो उसको जल्दी से बाहर निकालने का प्रयास करता है, अर्थात वो वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, वॉशरूम की तरफ जाता है, जिससे वो जल्दी से भोजन को निकाल ले। दूसरा लक्षण क्या है, अब वो जब बार बार वोमिटिंग के लिए जाता है तो आपने देखा होगा वोमिटिंग करने के दौरान मुंह में अक्सर अम्ल आ जाते हैं, जिससे उसके दांतों को नुकसान पहुंचता है, उसके दांत भी जल्दी से टूट सकते हैं। तीसरा क्या होता है, जब वो अक्सर वोमिटिंग करने का प्रयास करता है तो चेहरे पर उसका एक क्या आता है, खिंचाव आता है, यानी एक अधिक प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के कारण उसकी आंख की जो रक्त वाहिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, टूटी टूटी सी हो जाती हैं, अर्थात टूटी हुई दिखती हैं। तो ये हो गया तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण क्या है, व्यक्ति के आंतों में क्या आ सकती है, सूजन भी आ सकती है, क्योंकि बार बार जबरदस्ती वोमिटिंग करने का प्रयास कर रहा है। पांचवा क्या है, व्यक्ति भोजन कम करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, वो मूत्रवर्धक औषधियां, रेचक या एनिमा का प्रयोग करता है, यानी कि वो भोजन को जल्दी से बाहर निकालने का प्रयास करता है। और छठा कारण क्या है, व्यक्ति में अक्सर ये वोमिटिंग करने के कारण भोजन नली की बार बार उसमें क्या नाम संपर्क में आने का कारण उसमें सूजन भी आ जाती है भोजन नली में। और सातवां क्या है, व्यक्ति को बार बार ऐसा करने से उसको जो है क्या नाम से पेप्टिक यानी कि पाचन संबंधी अल्सर भी हो सकता है, यानी पेप्टिक अल्सर उसको बोलते हैं, जो उसको हो सकता है पेप्टिक अल्सर हो जाता है, पाचक संबंधी। ये जो इसके लक्षण दिख रहे हैं, जो उसको देख के कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति बुलिमिया नर्वोसा से ग्रसित है। अब हम इसके बारे में जानेंगे प्रिवेंशन यानी बचाव के बारे में। अब इसके बारे में बचाव के बारे में जानते हैं। देखिए ऐसा है कि कोई एक निश्चित इसका उपाय या बचाव नहीं किसके दिया, किंतु समय रहते अगर उसकी जानकारी हो जाए कि ये व्यक्ति इससे ग्रसित है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, बुलिमिया नर्वोसा की वृद्धि को रोका जा सकता है, यानी कि उसको कम किया जा सकता है, जिससे उसका उपचार किया जा सके या उसको थोड़ा सा स्वस्थ किया जा सके। तो उसके लिए पहला जो है नंबर 1 है टू हैव ए हेल्दी व्यू ऑफ सेल्फ, यानी कि अपने विषय में एक स्वस्थ विचारधारा होना। उसको पहले अपने विषय में एक स्वस्थ विचारधारा रखनी होगी कि मैं अपने को स्वस्थ कैसे रखूं या मैं कैसे स्वस्थ रहूं। खुद उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अपने को स्वस्थ कैसे रखा जाए, या हम अपनी कैलोरी को जो भोजन कर रहे हैं उस अनुपात में अपनी कैलोरी को कितना हम खर्च करें या कितना उपयोग करें, जिससे हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा कैलोरी खर्चा ना हो पाए, अर्थात हम अपने को स्वस्थ रखें। क्योंकि आपने देखा इसमें क्या करता है, भोजन भी कम करता है, कभी ज्यादा करता है, तो उससे ज्यादा कैलोरी जलाने का काम करता है। तो उसको अपने पहले स्वास्थ्य के बारे में खुद स्वस्थ एक अच्छी विचारधारा रखनी होगी। दूसरा क्या है, to have a healthy approach
एक्सरसाइज, इसमें क्या है कि भोजन तथा व्यायाम के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण रखना है। इसमें क्या होता है, आपने देखा भी होगा कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को कुछ पुरस्कृत करके या कुछ उसको लाड प्यार में या कुछ उसको डरा धमकाकर उसको ज्यादा खिलाने का पिलाने का प्रयास करते हैं, जो कि वो स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। ऐसा करना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि थोड़ा जो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो या उचित हो उतना ही उसको खिलाया पिलाया जाए। उसको डांट कर या प्यार से जबरदस्ती कोई चीज ज्यादा या ना खिलाया या पिलाया जाए। अब हम अगला इसके बारे में जानेंगे, इसके ट्रीटमेंट उपचार के बारे में। इसके उपचार के बारे में जानते हैं। अब इसके उपचार के बारे में आपको बताना चाहिए। इसमें जो है बचाव में बताया कि समय रहते हुए अगर जानकारी हो तो बचाया जा सकता है, नहीं तो कुछ कम किया जा सकता है। अब इसमें केवल चिकित्सक या मनोवैज्ञानिक उपचार ही उचित कार्य है, यानी डॉक्टरी सलाह से मनोवैज्ञानिक उपचार से ही इसको थोड़ा सा इसका उपचार किया जा सकता है, अर्थात उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। नंबर 1 पहला, नंबर 1 है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक उपचार। उस व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक उपचार कराना आवश्यक, क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति अवसाद में यानी डिप्रेशन या तनाव में या सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान में कमी होने के कारण वो अपने को क्या करते हैं, या आदर्शवादी होने के कारण वो अपने को थोड़ा सा उस बुलिमिया नर्वोसा से ग्रसित पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को पहले उसका खुद मनोवैज्ञानिक उपचार करना चाहिए, अर्थात उसको खुद मनोवैज्ञानिक रूप से अपने प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा कि मैं अपने को कैसे स्वस्थ रखूं। यानी कि अगर वो मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कोई भी दवा ट्रीटमेंट उस पर काम नहीं कर सकती, कोई भी उपचार उसका सही से नहीं किया जा सकता, अर्थात वो मनोवैज्ञानिक रूप से पहले अपने को स्वस्थ रखे। दूसरा है मेडिकेशन, है दवाएं। अब आप देखो कोई इसकी एक निश्चित दवा नहीं है कि ये दवा उसको खिला दिया जाए तो बुलिमिया नर्वोसा से क्या हो जाए, ठीक हो जाए। किंतु अवसाद की कुछ दवाएं आती हैं जिसका प्रयोग करके या उपयोग करके उस अवसाद को कम किया जा सकता है, अर्थात उसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। जैसे अवसाद में फ्लेक्सोटिन नामक एक दवा होती है जो क्या करती है, उस अवसाद को कम करने का काम करती है। अर्थात कुछ दवाएं हैं जिनका उपयोग, अवसाद की कुछ दवाएं हैं जिनका उपयोग करके थोड़ा सा उसको अवसाद को कम किया जा सकता है। तीसरा जो है उपाय है, तीसरा उपाय है एजुकेशन फॉर द न्यूट्रिशन एंड हेल्दी वेट। एजुकेशन फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्दी वेट, यानी कि इसका मतलब हो गया कि स्वस्थ शिक्षा, यानी कि स्वस्थ भार और पोषण के प्रति उसको शिक्षा दिया जाए। उसका मतलब हो गया पोषण तथा स्वस्थ भार के प्रति उसको शिक्षित किया जाए कि आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा, यानी किन न्यूट्रिशन का आप उपयोग करें जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे या अपने को आप स्वस्थ रखे। तो उसको पूरी पोषण के बारे में जानकारी देनी चाहिए, यानी शिक्षा देनी चाहिए कि इन भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, या आपको कितना कार्बोहाइड्रेट, कितनी प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब किस अनुपात में लेना चाहिए, उसको ये उचित शिक्षा होनी चाहिए, उचित जानकारी होनी चाहिए जिससे वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। चौथा है be curious about exercise,
यानी कि व्यायाम के विषय में सावधानी बरते। इसका तात्पर्य ये हो गया कि आपने देखा होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में या बुलिमिया में वो खाता तो है किंतु क्या करता है, उससे ज्यादा वो एक्सरसाइज कर देता है, अर्थात वो उससे ज्यादा कैलोरी को खत्म कर देता है जितना उसने अपने अनुपात में शरीर में भोजन को ग्रहण किया, उससे ज्यादा वो एक्सरसाइज करके उस कैलोरी को कम कर देता है। अर्थात उसको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हम उतनी ही एक्सरसाइज करें जिस अनुपात में हमने भोजन किया या हमारे स्वास्थ्य के प्रति उतना ही व्यायाम करें कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित हो, उससे ज्यादा हम एक्सरसाइज ना करें। या अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस हिसाब से हमारा डाइट भी होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा बुलिमिया एनोरेक्सिया या बुलिमिया में व्यक्ति एनोरेक्सिया में कम भोजन करता है किंतु अधिक एक्सरसाइज कर लेता है, अर्थात वो कैलोरी को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है कि जिससे भोजन उसके शरीर में लगने ना पाए और उसका भार ना बढ़ने पाए। तो इसीलिए उसको अपने एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सरसाइज ना करें, जिस अनुपात में हमने भोजन किया उसी अनुपात में हमको एक्सरसाइज करना होगा जिससे हम अधिक स्वस्थ रहें। तो ये सब था पूरा आपको टॉपिक बताया गया बुलिमिया नर्वोसा। तो आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया नर्वोसा के बारे में बता दिया गया। अगला जो भी टॉपिक होगा आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।